वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट और मैं हूँ नीति। आज हम जानेंगे एम्फीबिया या फिर जिसे कहा जाता है उभयचर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं एम्फीबियंस क्या होते हैं, तो आप सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं फ्रॉग का, मेंढक का। मेंढक जो है वो एम्फीबिया है, उभयचर है, जिसको अभी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एम्फीबिया की अगर बात करते हैं तो ये किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, एनिमल किंगडम के अंतर्गत आते हैं। और फाइलम की बात करते हैं तो कॉर्डेटा ये होते हैं। कॉर्डेटा फाइलम मीन्स अगर आप देखेंगे तो कॉर्डेटा फाइलम में ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है जिनमें नोटोकार्ड जो है वो उनके लाइफ टाइम में कभी ना कभी पाया गया हो। तो हमारा जो एम्फीबिया है वो किंगडम एनिमेलिया में आता है और कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अगर देखते हैं सबसे पहले खास जो हमारा कैरेक्टर होगा एम्फीबिया का, वो है इनका पानी और ज़मीन दोनों में निवास करना। हमारे जो एम्फीबियंस होते हैं वो पानी और स्थल दोनों में पाए जाते हैं या रह सकते हैं। वैसे तो वो एक जगह रह सकते हैं, ज़मीन में रह सकते हैं, बट उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी में जाना ही पड़ता है। इसीलिए इन्हें दो जगह पे रहना पड़ता है अपने जीवन काल में। यहाँ पे अगर स्पीसीज़ देखते हैं तो लगभग 2500 स्पीसीज जो हैं वो एम्फीबिया के पाए जा चुके हैं। चलिए देखते हैं इसका स्पेशल जो कैरेक्टर है, एम्फीबिया का जो कैरेक्टर है वो कौन कौन सा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कमेंट्स ऑफ द डे। आपका कमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। हम मोटिवेट होते हैं आपके फीडबैक को देखकर। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर ही कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे कैरेक्टर में अगर देखते हैं सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पे बताया कि ये पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं। पानी ज़मीन में रहते हैं बट रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी में जाना ही पड़ता है। अगर सेकंड हम कैरेक्टर देखते हैं तो हमारी जो एम्फीबिया है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये ना तो अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं, ना ही अधिक ठंड सहन कर सकते हैं। इसीलिए ये बीच के जो वातावरण है, वार्म इन्वायरमेंट है, उसी में ही निवास करते हैं ताकि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रह पाए। अगर ठंड बढ़ जाए तब भी इन्हें दिक्कत हो सकती है, और अगर गर्मी बढ़ जाए तब भी इन्हें दिक्कत हो सकती है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। अगर बॉडी का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इनका बॉडी दो पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला है हेड, सिर, और दूसरा है ट्रंक। दो पार्ट में ही डिवाइड रहेगा। बट यहाँ पे कुछ एम्फीबिया जो हैं उनमें टेल या पूंछ भी प्रेजेंट रहता है और कुछ में नहीं। हमारा फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबिया है बट उसमें पूंछ नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे किसी किसी में पूंछ पाया जाता है, किसी किसी में नहीं पाया जाएगा। अगर बाहरी हम बॉडी की बात करते हैं, स्किन की बात करते हैं, तो इनका जो स्किन है वो स्मूथ होता है, रफ होगा, और कोई बाहरी इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते। अगर आप मछली को देखेंगे तो बाहर में इनके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, बट हमारा जो एम्फीबिया है उनमें बाहरी कोई स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते। और साथ ही अगर देखेंगे तो इनके जो स्किन है वो ग्लैंडुलर होते हैं, और ये जो ग्लैंडुलर है वो यहाँ पे इनके स्किन को मॉइस्ट बनाए रखने में यहाँ पे कार्य करते हैं। तो स्किन जो है वो स्मूथ होगा और मॉइस्चर के रूप में आप उनके स्किन को देख पाएंगे। अगर यहाँ पे और देखते हैं तो इनमें जो लिम्ब्स हैं वो टू पेयर में पाए जाते हैं। हमारे अगर इंसानों को देखेंगे तो हाथ में और पैर दो यहाँ पे लिम्स पाए जाते हैं। हाथ को यहाँ पे फोरलिम कहा जाता है और पैर को हैंड लिम्ब कहा जाता है। तो हमारे फ्रॉग में भी यहाँ पे आगे अग्रपाद दो होंगे, पश्चपाद दो होंगे, पेयर में टू पेयर होते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे
तो इनके जो पीछे के पैर हैं, पश्चपाद हैं, वो थोड़े से आगे के पैर से बड़े होते हैं और इसीलिए हमारा जो फ्रॉग है वो अच्छे से उछल पाता है। तो फ्रॉग इसीलिए उछलते हैं क्योंकि उनके अग्रपाद या फिर फोरलिम्ब जो हैं वो छोटे होते हैं अगर कंपेयर करते हैं पिछले पैर से। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं श्वसन या रेस्पिरेशन की क्रिया इनमें किस प्रकार से होती है, तो इनमें लंग्स और स्किन दोनों की हेल्प से ये सांस ले सकते हैं। अगर आप फ्रॉग को देखेंगे तो उनमें लंग्स भी पाया जाता है जिसकी हेल्प से वो श्वसन कर सकते हैं, स्किन की हेल्प से भी श्वसन कर सकते हैं। बट कुछ एम्फीबिया जो हैं वो पूरी तरह से पानी में ही रहते हैं, तब उन्हें गिल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि गिल्स की हेल्प से वो अपना जो श्वसन की क्रिया है उसको कंप्लीट कर पाए। और अगर यहाँ देखेंगे तो इनके लार्वा मतलब छोटे बच्चे कहें, अंडे से निकलने के बाद जो छोटे बच्चे लार्वा होते हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होता है क्योंकि वो पूरे टाइम पानी में ही रहते हैं। बट धीरे धीरे जब वो एडल्ट होते जाते हैं तो उनका गिल्स जो है वो समाप्त हो जाता है और बड़े होकर ये लंग्स और स्किन से श्वसन की क्रिया जो है उसको करते हैं। बट कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे हमारे एम्फीबिया जिनमें कि गिल्स पूरे लाइफ टाइम पाया जाएगा क्योंकि वो पूरी तरह से पानी में ही रहते हैं। अगर हार्ट की बात करें, इनके दिल की बात करें तो ये 3 चैम्बर में डिवाइड रहता है। हमारे अगर इंसानों की हार्ट की बात करते हैं तो ये 4 चैम्बर में होता है, बट एम्फीबिया के जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर में डिवाइड रहता है। अगर यहाँ पे और बात करते हैं तो इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो अमोनिया या यूरिया हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनका जो क्रैनियल नर्व है वो 10 पेयर में रहता है। अब क्रैनियल नर्व क्या होगा, हमारा जो स्कल है, खोपड़ी है, उनके 2 भाग होते हैं। एक तो क्रैनियम जो कि माथे से पीछे सिर की ओर कवर करता है और दूसरा है फेशियल जो कि हमारे फेस को कवर करता है। तो यहाँ पे जो हमारे एम्फीबिया का क्रैनियल है उनमें 10 पेयर के नर्व पाए जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं स्कल क्या है, क्रैनियल क्या है, फेशियल बोन क्या है, तो मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो क्रैनियल नर्व की संख्या यहाँ पे 10 पेयर में हो जाती है। अगर यहाँ पे देखते हैं इनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होगा, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होगा, तो इनमें जो सेक्स हैं वो सेपरेट रहते हैं, मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। हमारा जो मेल है वो फीमेल के ऊपर आकर अपने जो स्पर्म है उसको छोड़ देता है और यहाँ पे जो हमारी जो फीमेल है उसके एग भी बाहर निकल कर पानी में ही फर्टिलाइज हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो गैमेट्स था मेल और फीमेल का उससे जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से हमारा बनेगा लार्वा। इस प्रकार से इनमें जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। ये एक्सटर्नल ही होता है, बट जैसे कि मैंने बताया कुछ चीज़ों में एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सैलमेंडर है, एक एम्फीबिया है ये एग्जाम्पल में, उसका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है। तो मेनली हम कह सकते हैं इनका फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहरी ही होता है। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो सैलमेंडर और हमारा फ्रॉग, फ्रॉग तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एम्फीबिया का। तो इस प्रकार से ये दोनों एग्जांपल हो जाते हैं। अगर यहाँ पे एम्फीबिया की बात हो रही है तो फ्रॉग के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेना सही होगा। हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि फ्रॉग का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होगा जो कि हमारे एम्फीबिया के कैरेक्टर हो जाते हैं। यहाँ पे आपको फ्रॉग दिख रहा होगा। फ्रॉग जो है उसका जो बाहरी स्किन है वो थोड़ा सा लसलसा आपको दिखाई दे रहा होगा, मॉइस्चर आप उसमें देख पा रहे होंगे। सामने यहाँ पे नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है, नाक जो कि पाया जाता है, साथ ही माउथ पाया जाता है। माउथ के अंदर आप देखेंगे तो इनमें जो टीथ है वो पाया जाएगा जो कि होमोडोंट होता है। होमोडोंट मतलब होता है समदंती, इनके सभी दांत लगभग बराबर
होते हैं। अगर यहाँ पे और देखें तो इनके आगे के पैर आपको पीछे के पैर से थोड़े से छोटे दिखाई दे रहे होंगे, जिसकी हेल्प से ये उछलने कूदने में माहिर होते। यहाँ पे फ्रॉग का अगर आप कान देखने की कोशिश करें तो उनमें बाह्य कण प्रेजेंट नहीं होता है। इंसानों की अगर बात करते हैं तो बाहर में यहाँ पे हमारा कान का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, बट फ्रॉग में अगर आप देखेंगे तो उनमें कोई बाहरी कान नहीं होता, बस एक छेद पाया जाता है और उसकी हेल्प से ये सुनते हैं। यहाँ पे हमने बात तो कर ली कान के बारे में, स्किन के बारे में, बट अगर देखते हैं कि इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए पीछे में एक छेद पाया जाएगा, जिसकी हेल्प से वो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। बट यहाँ पे देखने में थोड़ा सा ये अलग ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि अगर आप इंसानों की बात करें तो यूरिन पास आउट करने के लिए, पॉटी के लिए, साथ ही साथ जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसके लिए अलग अलग पार्ट बॉडी में पाए जाते हैं। बट फ्रॉग में ऐसा नहीं होता, पीछे केवल एक छेद पाया जाता है जिससे क्लोएका कहा जाता है। उसकी हेल्प से ये अपना यूरिन भी निकालेंगे, पॉटी भी निकालेंगे और जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको भी कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए केवल एक ही यहाँ पे होल पीछे की साइड प्रेजेंट होता है। अगर साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना। नेक्स्ट अगर फ्रॉग के बारे में देखते हैं तो इनके द्वारा लार्वा बनाया जाता है और इस लार्वा को कहा जाता है टैडपोल। ये तो आपको लगभग पता ही होगा कि हमारे जो फ्रॉग हैं, राना टिग्रीना हैं, उनके लार्वा को टैडपोल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा फ्रॉग का स्ट्रक्चर हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे जो एम्फीबिया हैं उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होगा। तो इनके 3 ऑर्डर्स होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होगा एपोडा। एपोडा का मतलब होता है विदाउट लेग्स। ऐसे एम्फीबिया जिनके पैर नहीं पाए जाएं, लिम्ब प्रेजेंट ना हो, लिम्बलेस हों, उन्हें कहा जाएगा एपोडा। और ये दिखने में यहाँ पे वॉर्म्स के समान, कीड़े के समान दिखाई पड़ते हैं। आप नहीं जान पाएंगे कि ये हमारे एम्फीबिया हैं, क्योंकि एम्फीबिया का नाम आते ही हम फ्रॉग को फ्रॉग जो है वो हमारे दिमाग में आता है। बट एपोडा के जो एम्फीबिया होते हैं वो कीड़े के समान दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ये ब्लाइंड या अंधे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इनका जो आँख है वो बहुत ही छोटा होता है और साथ ही इनके जो आई हैं वो स्किन या बोन से कवर होते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये जो एपोडा हैं वो अंधे हैं। और अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें तो ये जो होते हैं उनमें वेनम ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ये जहरीले हो सकते हैं। साथ ही साथ ये म्यूकस जो है वो सिक्रेट करते हैं, जिससे कि इनमें जो वाटर का लॉस है वो कम होता है। अगर एग्जाम्पल देखते हैं एपोडा का क्या होगा, तो सिसिलियन जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा, जो कि हमारा लिम्बलेस एम्फीबिया है। अगर और देखने की कोशिश करें सेकंड हमारे क्या हो जाएंगे, तो उन्हें कहा जाता है यूरोडीला। इनमें जो है वो टेल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमने पहले बात की थी कि कुछ में टेल या पूंछ पाया जाएगा, कुछ में नहीं पाया जाएगा, बट हमारे जो यूरोडेला हैं वो पूंछ वाले एम्फीबिया के एग्जाम्पल हो जाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो स्किन है वो स्मूथ होगा, साथ में इनमें भी पॉइजन ग्लैंड जो है वो पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है। हमने पहले देखा कि जो नॉर्मली है फर्टिलाइजेशन वो शरीर के बाहरी एक्सटर्नल होता है, बट यहाँ पे हमारे जो यूरोडेला वाले एम्फीबिया हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो सैलामेंडर जो है वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा यूरोडेला का। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखेंगे तो हो जाएगा एन्यूरा, जिसको हम सामान्य भाषा में फ्रॉग या फिर टोड के नाम से जाने जाते हैं। और यही जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। फ्रॉग हमारे एन्यूरा वाले एम्फीबिया होते हैं, जिनमें 4 लिम्ब प्रेजेंट होगा। सामने वाले छोटे होते हैं, पीछे वाले बड़े होते हैं, जिसकी हेल्प से वो जंप करते हैं। इनमें हेड और ट्रंक पाया जाएगा। साथ ही
टेल या पूँछ जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। केवल जब ये लार्वा होते हैं, छोटे होते हैं, तभी इनमें जो पूँछ है वो पाया जाता है। हमारा जो फ्रॉग का लार्वा है, अगर आप उसको देखते हैं तो उनमें टेल प्रेजेंट होगा, बट धीरे धीरे जैसे ही लार्वा बड़ा होकर फ्रॉग बन जाएगा तब उसमें जो टेल है वो ख़त्म हो जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो है इनमें एक्सटर्नल होता है और ये अंडे जो हैं वो वाटर में ही दे देती हैं। एग्ज़ाम्पल मैंने अभी बता ही दिया है, फ्रॉग जो है वो हमारे एग्ज़ाम्पल हो जाते हैं। तो इस टाइप से हमारे 3 ऑर्डर हो गए हमारे एम्फीबिया के। दोस्तों आज का हमारा वीडियो इतना ही। आज का इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। कौन से एम्फीबिया जो हैं उनमें लिम्ब या लेग नहीं पाया जाता, वो बिना लेग के पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए पुडा, सेकेंड है यूरोडेला और तीसरा है ए न्यूरा। आंसर कमेंट करके दीजिए, लाइक प्लीज़ कर दीजिए। लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और हमें वीडियो बनाना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर